देख रहे हैं विंध्य वसुंधरा समाचार। रोजगार सहायक नियुक्ति फर्जीवाड़ा जांच समिति पर ढिलाई का आरोप, शिकायतकर्ता ने की त्वरित कार्रवाई की मांग। रीवा जिले के जनपद पंचायत गंगेव में ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति में फर्जीवाड़े का मामला उजागर हुआ है। ग्राम पंचायत गोदरी 10 में पदस्थ रोजगार सहायक दीपक सिंह पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता समाजसेवी भूपेंद्र सिंह ने पहले भी शिकायत की थी, जिसके बाद जिला पंचायत सीईओ ने 9 अगस्त 2024 को 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। समिति में जनपद पंचायत गंगेव के सहायक यंत्री, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी एपीओ श्रुति त्रिवेदी और सहायक लेखाधिकारी को शामिल किया गया था। शिकायतकर्ता भूपेंद्र सिंह का कहना है कि 11 सितंबर को दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे, परंतु जांच दल मौके पर नहीं पहुंचा। उनका आरोप है कि जानबूझकर इस जांच को टालने का प्रयास किया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह ने 5 नवंबर को पुनः जनपद पंचायत गंगेव में जाकर अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा और जिला पंचायत सीईओ के आदेश का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने रोजगार सहायक दीपक सिंह के गृह ग्राम नौडिया के परिवार आईडी और बीपीएल कार्ड का रजिस्टर भी प्रस्तुत किया, जिससे मामले में अनियमितताओं की पुष्टि होती है। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से त्वरित और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने दोषी पाए जाने पर तत्कालीन सरपंच, सचिव और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी प्राप्त करने वाले रोजगार सहायक के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। इस मामले में प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं और स्थानीय लोगों में भी रोष व्याप्त है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में कब और क्या कार्रवाई करता है। हमारी समस्या ये है कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत गोदरी 10 में 2012 में दीपक सिंह जीआरएस के रूप में पदस्थ किए गए। इनकी नियुक्ति टोटल फर्जी है। फर्जी इसलिए है कि इनका मूल निवास है नौडिया, चौड़ियार ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत रीवा। ये यहाँ के मूल निवासी नहीं है, यहाँ इनका ननिहाल है। ननिहाल के आईडी में अपना नाम जुड़वा करके नाना के आईडी में, और इन सचिव जो थे इनके मामा हैं, तो फर्जी नियुक्ति इन लोगों ने कराया। इसकी जांच का हमने आवेदन दिया जनवरी 2024 में जनपद पंचायत गंगेव के सीओ साहब को। सीओ साहब ने आज तक उसकी जांच नहीं कराई। इसके बाद हमने जिला पंचायत में आवेदन किया जुलाई 7वें महीने में। वहाँ से एक जांच दल गठित किया गया। जांच दल में श्रुति त्रिवेदी, मंगला प्रसाद तिवारी AAO और एई वर्तमान एई, उनका नाम मैं नहीं जानता, 3 लोगों के नाम से वो टीम गठित की गई। एक दिन मेरे पास एक पत्र भेजा गया कि फला दिनांक को आप अपने ग्राम पंचायत में उपस्थित रहिए। तो हम अपना दस्तावेज प्रमाण के रूप में जो है हमारे पास वो लेकर के उपस्थित रहे, लेकिन फिर कोई आया नहीं। कई बार हमने संपर्क किया, लेकिन एपीओ मैडम, मुझे ऐसा लगता है कि एपीओ मैडम कुछ ज़्यादा प्रभावित हैं और जानबूझ करके पहले वाली भी फाइल उन्हीं ने दबाया जो 2024 में जनवरी में हमने दिया, और इस बारी फाइल को भी यही दबा रही है। आज भी मैंने संपर्क किया तो उनका कथन ये है कि एई साहब टीम में शामिल हैं और एई साहब नहीं आ रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे हैं। ये सोचने की बात है कि जुलाई से लेकर आज तक एई गंगेव कभी आए ही नहीं। मैं नहीं मानता कि एई साहब 4 महीने के अंदर कभी गंगेव ना आए हों। ये जानबूझ करके श्रुति मैडम इस बात को दबा रही हैं और ये फर्जी नियुक्ति को बढ़ावा दे रही हैं। ये किस जनपद का मामला है? जनपद गंगेव। तो रोजगार सहायकों की नियुक्ति तो जिला पंचायत से ही होती है। नहीं, ये शुरू में 2012 में इनकी नियुक्ति हुई है और उस समय अपॉइंटिंग अथॉरिटी ग्राम पंचायतें थी, और ग्राम पंचायत में इनके मामा ही सचिव थे विनोद सिंह, और राजबहोर साहू सरपंच थे। इन दोनों ने मिली भगत करके और एक अपात्र व्यक्ति की फर्जी नियुक्ति कर दी। अच्छा, ये अपात्र व्यक्ति हैं, बाकी इनकी डिग्री और अन्य से संबंधित जो दस्तावेज वो तो सही है ना? अब डिग्री के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन वर्तमान में इनकी आईडी जो है इनके माता पिता
पत्नी बच्चे सब मूल निवासी जो नवड़िया के हैं वहाँ की आईडी है, वो भी संलग्न है। वहाँ इनका राशन कार्ड जारी है, एपीएल का है कि बीपीएल का ये मैं नहीं कह सकता। वो जारी रजिस्टर जो होता है उसकी भी कॉपी हमने दिया श्रुति मैडम को व्हाट्सएप के जरिए। और मतदाता सूची में भी हमारे आवेदन शिकायत के पूर्व तक वहीं दर्ज था और यहाँ भी दर्ज है। पर आखिर जब आवेदन किया होगा तो निवास प्रमाण पत्र वगैरह भी लगाया होगा। सब फर्जी लगाए होंगे। तो अब ये तो उनका विषय है कि उन्होंने क्या क्या लगाया था। तो मतलब निवास प्रमाण पत्र के जरिए उन फर्जी दस्तावेज तैयार किया। हमको ऐसा ही लगता है कि निवास प्रमाण पत्र लगाया गया होगा, वो भी फर्जी था। मतदाता सूची में नाम जो जोड़ा गया वो भी फर्जी था। और अगर ये मूल निवासी वहाँ के नहीं हैं तो एफिडेविट इनको मांगना चाहिए जांच दल को, हलफनामा लें उनसे, हमारे आरोप को गलत साबित करें, तब मैं और भी प्रमाण प्रस्तुत करूँगा। तो रोजगार सहायक के खिलाफ आपके पास प्रमाण हैं? बिल्कुल पुख्ता दस्तावेज हैं। और ये श्रुति मैडम जानबूझकर इस मैटर को दबा रही हैं। मेरा कलेक्टर महोदया से निवेदन है कि हस्तक्षेप करके इसको निपटवाएं। बीचों बीच अभी एक सीओ साहब आए थे, मैंने सुना कि आईएएस हैं, तो आशा जगी कि कुछ होगा। पर उनसे जब मैंने बात किया तो वहाँ से भी मुझे निराशा हाथ लगी और कुछ दिनों बाद वो शायद प्रशिक्षण में चले गए। अब वर्तमान में वो नहीं है। तो जनपद स्तर से कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है? जनपद स्तर में सब मिली भगत है। और चूँकि मैं ये नहीं कह सकता कि पैसा लिया गया है, लेकिन प्रतीत ऐसा ही होता है कि मोटी रकम लेकर के इस फाइल को दबाई जा रही है। बाकी श्रुति मैडम के कोई रिश्तेदार तो है नहीं दीपक सिंह, क्यों आखिर कार्रवाई नहीं हो रही है? साल भर हो गया। एक आवेदन हमने जनवरी में दिया, वो फाइल दब गई। एक आवेदन हमने जुलाई में दिया, सीओ जिला पंचायत ने जांच दल गठित किया, आज 4 महीने हो गए, जांच नहीं हो रही है। तो इसका मतलब कि विशेष कृपा है इनकी उनके ऊपर। श्रुति मैडम किस पद पर हैं? पदस्थ एपीओ हैं। एपीओ।